साथियों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति ऑनलाइन कैसे करें। कक्षा 1 से लगाकर 12 तक हम शिक्षा पोर्टल पर छात्रवृत्ति ऑनलाइन का कार्य करते हैं। छात्रवृत्ति ऑनलाइन करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना है, कौन कौन से कॉलम हमें भरना है, छात्रवृत्ति ऑनलाइन करते समय हमारे पास कौन कौन सी जानकारी उपलब्ध होना जरूरी है। इस प्रक्रिया में हम छात्रों के अकाउंट नंबर कैसे अपडेट करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। छात्रों की स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति ऑनलाइन कैसे करेंगे ये भी हम इस प्रक्रिया में समझेंगे। छात्रवृत्ति करने के बाद हम उन छात्रों की लिस्ट कैसे देखेंगे जिन छात्रों की हमने छात्रवृत्ति अपडेट की है। ये सभी प्रक्रिया आज के वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो लाइव बनाते हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी ब्राउज़र में आप शिक्षा पोर्टल लॉगिन करें, शिक्षा पोर्टल लिखकर सर्च करें। पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है शिक्षा पोर्टल ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, इसी पर क्लिक करना। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है गेस्ट यूजर। गेस्ट यूजर के पास ये तीर का निशान बना हुआ है, इस तीर के निशान पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप शाला में पदस्थ किसी भी शिक्षक की यूनिक आईडी और पासवर्ड से शिक्षा पोर्टल लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड में हम जो हमारा एम शिक्षा मित्र का पासवर्ड होता है वो ही पासवर्ड यहाँ दर्ज करना है। शिक्षा पोर्टल पर भी पासवर्ड दर्ज करने के बाद ये यहाँ कैप्चा दर्ज कर देंगे। कैप्चा दर्ज करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब हम शिक्षा पोर्टल लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इन ऑप्शनों में से हमें किस किस ऑप्शन पर कार्य करना है वो हम आपको इस वीडियो में बताएं। पहला ऑप्शन है एडमिशन मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर हम पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसका एडमिशन मैनेजमेंट, न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम नए छात्रों को एडमिशन देते हैं उनका यहाँ हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करें। दूसरा छात्र है प्रमोट स्टूडेंट, इस पर ऑप्शन पर क्लिक करके हम हमारी शाला में जितनी भी कक्षा है उन कक्षाओं को हम प्रमोट करते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है टीसी वाला, इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम जो छात्र हमारी कक्षा से टीसी लेकर चले जाते हैं उन छात्रों को हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करके और टीसी देकर बाहर करते हैं। अगला ऑप्शन है रोल लिस्ट, इस ऑप्शन पर क्लिक करके रोल लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम एकेडमिक ईयर सिलेक्ट कर लेंगे और व्यू एनरोलमेंट स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी शाला में जितनी भी कक्षा हैं उन सभी छात्रों की हमें यहाँ मैपिंग सूची दिखाई देने लगती है। आपकी कक्षा 1 से लेकर 5 तक है या 6 से 8 है या जितनी भी कक्षाएं आपके विद्यालय में संचालित होती हो वो आप रोल लिस्ट के माध्यम से आपके विद्यालय की मैपिंग सूची देख सकते हैं कक्षाओं में। अब हम इन छात्रों की छात्रवृत्ति ऑनलाइन करके आपको दिखाते हैं। जिस भी छात्र की आप छात्रवृत्ति ऑनलाइन करेंगे उस छात्र की आईडी यहाँ से कॉपी कर लें, या आपके पास सूची है तो वो आप सूची में से देखकर भी आईडी को दर्ज कर सकते हैं। हम शिक्षा पोर्टल को एक दूसरे पेज पर भी खोल लेते हैं। अब हमें स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट इस ऑप्शन को खोलना है और इसी ऑप्शन को खोलकर हम छात्रवृत्ति ऑनलाइन करेंगे। इसी ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहाँ राज्य शासन द्वारा इस वर्ष से छात्रवृत्ति आधार लिंक बैंक खाते में ही प्रेषित की जाएगी। इस पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से आपको अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप हेतु पर क्लिक करना। यह बहुत आवश्यक है कि आपका जो आधार। अब यहाँ आपको वर्ष सिलेक्ट करना है। वर्ष सिलेक्ट करने के बाद यहाँ छात्र की आईडी
दर्ज कर देंगे 9 अंकों की। आपके पास सूची उपलब्ध होगी, उस सूची में से देख के जिन छात्रों की आप स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति ऑनलाइन कर रहे हैं उस छात्र की यहाँ 9 अंकों की आईडी दर्ज कर देंगे। हमने शिक्षा पोर्टल 2 स्थानों पर खोल रखा है। यहाँ हमने मैपिंग सूची खोल रखी है। अब इसी में से हम जिस छात्र की छात्रवृत्ति ऑनलाइन कर रहे हैं उस छात्र की यहाँ से आईडी कॉपी करेंगे और यहाँ सेकेंड पेज पर पेस्ट कर देंगे उसकी आईडी, या आप लिख भी सकते हैं। और यहाँ पर ये कैप्चा दर्ज कर देंगे और शो ड्राफ्ट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हम एडिट प्रोफाइल डिटेल ऑफ द स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ छात्र की समस्त जानकारी हमें दिखाई देने लगी। अब यहाँ हमें जिस ऑप्शन पर कार्य करना है वो ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं, और तो बाकी सभी ऑप्शन इसमें आपको भरे हुए दिखाई देंगे। यहाँ बसाहट का नाम जिसमें छात्र निवास करता है यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे। छात्र जिस भी गांव शहर का हो उस गांव शहर का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, ये सभी ऑप्शन भरे हुए हैं। ओबीसी के लिए यहाँ उपजाति लोक है, यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ हमें सिर्फ एसटी जाति का छात्र है तो यहाँ हमें उपजाति में सिलेक्ट करना पड़ती है, और ये छात्र ओबीसी का है तो ये उपजाति वाला लोक है। यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, ये सब कॉलम भरे हुए हैं। हमें कुछ भी नहीं करना यहाँ पर। अब यहाँ आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस, यहाँ 220 दर्ज कर देंगे, क्योंकि हमारी शाला एक वर्ष में 220 के लगभग ही संचालित होती है। यहाँ हमें वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस, यहाँ उपस्थिति दिवस भर देंगे। छात्र एक वर्ष में 220 दिवस में से कितने दिवस उपस्थित रहा, इसके बाद बाहर क्लिक कर देंगे। यहाँ ऑटोमेटिक उपस्थिति प्रतिशत दर्ज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर गत वार्षिक परिणाम हमें यस करना है, और यहाँ हम परसेंट दर्ज कर देंगे। छात्र जितने प्रतिशत से परीक्षा उत्तीर्ण की है वो यहाँ प्रतिशत दर्ज कर देंगे। इसके बाद यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ हम सीधा नीचे आ जाएंगे। यहाँ छात्र का अकाउंट नंबर भी दिखाई दे रहा है। अकाउंट नंबर अगर यहाँ दिखाई ना दे तो आप पहले अकाउंट नंबर अपडेट करना पड़ती है, वो आप यहाँ क्लिक करके भी अकाउंट नंबर अपडेट कर सकते हैं, और उसका दूसरा ऑप्शन भी है वो भी हम आपको दिखा देंगे। अब यहाँ हम सीधा ये कैप्चा दर्ज कर देंगे। कैप्चा दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। हमें सिर्फ सबमिट पर ही क्लिक करना है। जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया, यहाँ आपको मैसेज दिखाई दे रहा है स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कॉलरशिप, यानी कि ओबीसी के छात्र है, इसलिए यहाँ पर ये छात्र स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं है, इसलिए ये मैसेज आपको दिखाई दे रहा है, और क्रॉस पर क्लिक कर देंगे। अभी हमने ओबीसी छात्र का आपको छात्रवृत्ति अपडेट करके दिखाई। अभी हम एसटी वाले छात्र की भी छात्रवृत्ति अपडेट करके दिखाते हैं। बालक और एसटी बालिका की छात्रवृत्ति ऑनलाइन करके दिखाते हैं। अभी हमने आपको ओबीसी बालक की छात्रवृत्ति ऑनलाइन करके दिखाई। ओबीसी बालक को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है कक्षा 1 से 5 तक में। अब हम आपको एसटी बालक और बालिका की छात्रवृत्ति भी करके दिखाते हैं। हमें सभी छात्रों की छात्रवृत्ति ऑनलाइन करना पड़ती है, तो हम आपको एक एसटी छात्रा की छात्रवृत्ति ऑनलाइन करके दिखाते हैं। अभी हमने आपको ओबीसी छात्र की छात्रवृत्ति ऑनलाइन करके दिखाई।
अब हम आपको एसटी वर्ग की छात्रा की छात्रवृत्ति ऑनलाइन करके दिखाते हैं, क्योंकि ओबीसी वर्ग के छात्र और छात्रा को कक्षा 1 से लेकर 5 तक छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब जिन छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, हम उसकी छात्रवृत्ति ऑनलाइन करके दिखाते हैं आपको। मैपिंग सूची में से आप छात्र की 9 अंकों की आईडी कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट पर जाना है। यहाँ स्टूडेंट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ सन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ उस छात्र की आईडी पेस्ट कर देंगे। आपके पास सूची है तो सूची में से देख के भी यहाँ दर्ज कर सकते हैं आईडी। हमने शिक्षा पोर्टल 2 स्थानों पर लॉगिन कर रखा है और यहाँ हम ये कैप्चा दर्ज कर देंगे, शो ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर हम एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे तो छात्र की यहाँ जानकारी दिखाई देने लगती है हमें। अब यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ हम सिर्फ बसाहट का नाम जिसमें छात्र निवास करता है, यहाँ उस गांव का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, ये पहले से ही कॉलम भरे हुए हैं। अब यहाँ हमें जाति वाला ऑप्शन, ये छात्र एसटी वर्ग से है इसलिए ये उपजाति अनलॉक है। अब यहाँ हमें उपजाति सिलेक्ट करना पड़ेगी। ओबीसी में उपजाति वाला कॉलम लॉक रहता है, ये एसटी वर्ग से है इसलिए ये उपजाति का कॉलम अनलॉक है, यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे। ये एसटी वर्ग से देगा भारिया सहरिया नॉट पीटीसी, इसमें से अगर कोई भी जाति है ये छात्र की तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इसमें से जाति नहीं है छात्र की तो नॉट पीटीसी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में हम 220 दिवस दर्ज कर देंगे। यहाँ पूरे वर्ष में छात्र कितने दिवस सालाना उपस्थित रहा वो दिवस सिलेक्ट कर देंगे और नीचे क्लिक कर देंगे। यहाँ परसेंट ऑटोमेटिक दर्ज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको गत वर्ष का परीक्षा का वर्ष 2023-24 रहने दें। अगर यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है तो आपको 23-24 सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर नोट एप्लीकेबल गत वार्षिक परिणाम, यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर पहले से ही यस है और ये वर्ष भी 2023-24 सिलेक्ट है तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ हमारा नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट था इसलिए हम यस करेंगे और यहाँ हम छात्र का परीक्षा प्रतिशत दर्ज कर देंगे। इसके बाद यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना और यहाँ हम सीधा कैप्चा दर्ज कर देंगे। कैप्चा दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जो छात्र स्कॉलरशिप के लिए पात्र होंगे उनका यहाँ स्वीकृत राशि आपको दिखाई देने लगती है और जो छात्र पात्र नहीं होंगे उनका इसी तरह का मैसेज आएगा, स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कॉलरशिप। 6 से 8 तक और 9 से 12 तक तो सभी छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उन सभी छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए आपको मैसेज में स्वीकृत राशि दिखाई देगी। जिन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप मिलती है उनको स्वीकृत राशि का इस तरह का मैसेज आपको दिखाई देगा। इसी तरह से आपको प्रत्येक छात्र की स्कॉलरशिप अपडेट करना है। हमने अभी आपको छात्रों की छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को बताया। अब हमने जिन छात्रों की छात्रवृत्ति ऑनलाइन की है इसे हम कैसे पता करेंगे, किस किस छात्र की, इसका पता हम कैसे करेंगे कि किस किस छात्र की छात्रवृत्ति ऑनलाइन हुई है और कौन से छात्र
छात्रवृत्ति के बिना शेष है, इसका हम पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए हमें यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट, इस ऑप्शन पर क्लिक करके हमने छात्रों की छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेट की। इसके बाद ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको स्कॉलरशिप मैनेजमेंट, हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्कॉलरशिप मैनेजमेंट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1.2 फ्रेश व्यू एडिट डिलीट लॉक एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ हम ये कैप्चा दर्ज करने की जानकारी पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ अभी आपको जिन छात्रों की हमने छात्रवृत्ति अपडेट की है उनकी यहाँ पर हमें नो रिकॉर्ड बता रहा है। अभी इस ऑप्शन से हमें छात्रवृत्ति वाले बच्चों की सूची यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। हम दूसरे ऑप्शन के माध्यम से उन बच्चों की सूची को देख सकते हैं। दूसरे माध्यम से हम सूची देखेंगे। हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है रिपोर्ट्स पर। रिपोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद आपको सेकेंड वाला ऑप्शन चुनना है स्कूल वाइज समरी ऑफ एनरोलमेंट, इसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप वर्ष सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ डीडीओ में आपका जो संकुल केंद्र लगता है वो सिलेक्ट कर लेंगे। स्कूल में आप अपना स्कूल सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी स्कूल हो वो आप अपना विद्यालय सिलेक्ट कर लेंगे और विद्यालय सिलेक्ट करने के बाद ये कैप्चा यहाँ दर्ज कर देंगे। कैप्चा दर्ज करने के बाद जनरेट स्कूल वाइज मॉनिटरिंग रिपोर्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास मॉनिटरिंग रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। हमारी शाला में 31 छात्र दर्ज हैं, इसमें से ये आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट विथ रजिस्टर्ड अपडेटेड प्रोफाइल 24 की छात्रों की छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेट कर दी हमने। और ये अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेंडिंग प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन अपडेशन 7। अभी हमारी कक्षा 1 के छात्र हमने अभी कक्षा 1 के छात्रों की छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेट नहीं की, क्योंकि अभी हमारे पास कक्षा 1 के छात्रों के खाता नंबर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए अब हमें सूची देखना है। सूची देखने के लिए ये जो आपको आपके शाला की दर्ज संख्या दिखाई दे रही है, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे हम एक नए विंडो पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ हमें एक कैप्चा दर्ज करना है। ये भरे हुए हैं, इनमें हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ भी क्लास सेलेक्ट नहीं करना है हमें। यहाँ ये कैप्चा दर्ज कर देंगे। कैप्चा दर्ज करने के बाद गेट स्टूडेंट और प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हमें हमारी शाला में दर्ज समस्त बच्चों की सूची दिखाई दे रही है आपको। इसमें से जिन छात्रों की छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेट कर दी वो यहाँ आपको पेंडिंग विथ SSDPO दिखाई दे रहा है। पेंडिंग विथ SSDPO आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि हमने इन छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर दी है। हमने जिन छात्रों के नाम के यहाँ पर पेंडिंग विथ SSDPO दिखाई दे रहा है, इन समस्त छात्रों की हमने छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेट कर दी है। इसके बाद अब जिन छात्रों के नाम के बाद ये प्रोफाइल नॉट रजिस्टर्ड, प्रोफाइल नॉट रजिस्टर्ड, प्रोफाइल नॉट रजिस्टर्ड, ये जो दिखाई दे रहा है, इन छात्रों की हमने प्रोफाइल यानी कि छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेट नहीं की, क्योंकि हमारे पास इनके खाता नंबर उपलब्ध नहीं थे। जब भी इनके खाता नंबर उपलब्ध हो जाएंगे हम इनकी छात्रवृत्ति अपडेट कर देंगे, तब इनका भी यहाँ पर
पेंडिंग विथ SSDPO दिखाई देगा हमें। हम इसी सूची के आधार पर पता लगा सकते हैं कि हमने हमारी शाला के किन किन छात्रों की छात्रवृत्ति अपडेट की है और कौन कौन छात्र छात्रवृत्ति अपडेट से वंचित है। सूची को देखकर आप पता लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।